स्वर्ग का असली हकदार कौन है? मरने के बाद स्वर्ग के द्वार पर चार व्यक्ति खड़े थे। चार व्यक्तियों में पहला राजा था, दूसरा एक बिजनेसमैन, तीसरा पंडित और चौथा एक आम आदमी मजदूर। किसी को भी पता नहीं था कि स्वर्ग के अंदर प्रवेश कौन कर पाएगा और कौन वहां से वापस लौटा दिया जाएगा। सब स्वर्ग का दरवाज़ा खुलने की राह देख रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। जैसे कि राजा की पहले ही आदत थी, उसने अपनी बात सबसे पहले बताई। राजा ने कहा, मैं बहुत प्रख्यात राजा हूँ। मैंने धरती पर बहुत नाम कमाया है, इसीलिए पूरी संभावना है कि मैं ही स्वर्ग जाऊंगा। फिर व्यापारी ने अपनी बात सामने रखी। वह बोला, मैंने धरती पर खूब धन कमाया है और धन से मैंने सैकड़ों लोगों की मदद की है, इसीलिए मैं ही स्वर्ग का हकदार हूँ। अब बारी थी पंडित की, तो पंडित ने मुंह खोला और सबको यह कहा कि चाहे तुम जो सोचो, लेकिन यह बात तो तय है कि स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे तो सिर्फ मेरे लिए। सब जानते हैं कि पंडित दिन रात भगवान को याद करते हैं, इसीलिए स्वाभाविक है कि स्वर्ग में पंडित का स्वागत किया जाएगा। सब ने अपना अपना प्रश्न रख दिया। सबकी नज़रें अब मजदूर पर थी। चुपचाप अपनी नज़रें झुकाए बिना कुछ बोले वह वहीं खड़ा था। स्वर्ग का दरवाज़ा खुला और वहाँ पर एक देवदूत आकर खड़ा हो गया। देवदूत के हाथ में एक पुस्तक थी, उसमें सभी के कर्मों के बारे में लिखा था। देवदूत ने सबसे पहले राजा को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम बताओ, तुमने अपने जीवन में क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं। मैं उन्हें इस पुस्तक में देखकर फैसला करूँगा कि तुम्हें अंदर आने देना है या नहीं। राजा ने कहा, मेरा राज्य जितना बड़ा था उतना ही समृद्ध था और मेरे राज्य के सभी लोग खुशहाल थे। सभी बड़े आनंद से रहते थे। मैंने उन्हें कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। यही मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने अपनी पुस्तक में देखा और देखने के बाद राजा से कहा, तुम सच बोलते हो। तुमने अपने राज्य की प्रजा को बहुत सुखी रखा था, लेकिन तुमने अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए जितने युद्ध किए थे, उन युद्ध की वजह से हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी थी। उन हजार सैनिकों के परिवार के दुख का कारण तुम थे, इसीलिए तुम स्वर्ग के हकदार नहीं हो सकते। अब बारी थी व्यापारी की। व्यापारी से जब देवदूत ने पूछा कि तुम्हारे अच्छे कर्म क्या हैं, तब व्यापारी ने उनसे कहा, मैंने सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया है, कई आश्रम में दान दिया है, कई निराश्रित लोगों के लिए घर भी बना कर दिया है, या मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने फिर से अपनी पुस्तक में ध्यान से देखा और देखने के बाद व्यापारी से कहा, तुम्हारा कहना भी सत्य है कि तुमने बहुत दान धर्म किया है, लेकिन यह दान धर्म जो तुमने पैसों से किया है, वे पैसे कमाने के लिए तुमने न जाने कितने झूठ बोले हैं, कितनी हेरा फेरी की है और कितनी मिलावट भी की है। इसीलिए तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते। जब पंडित से यही सवाल किया गया तो पंडित ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, मैंने अनगिनत लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों पूजा की है और दिन रात भगवान का जाप किया है। इससे अच्छे कर्म और क्या ही हो सकते हैं। देवदूत ने अपनी पुस्तक के अंदर झांक कर देखा और पंडित से कहा, आपने जितने भी लोगों को ज्ञान दिया है, उन बातों पर कभी खुद अमल नहीं किया है। अपने यज्ञ पूजा या भगवान का नाम निस्वार्थ भाव से कभी नहीं लिया है, इसीलिए आपका भी स्वर्ग में आना प्रतिबंधित है। अब बारी मजदूर की थी। मजदूर यह सब देखकर हैरान था। वह अब तक जिन्हें महान समझता था, उनकी व्याख्या स्वर्ग के दरवाजे पर आकर बदल चुकी थी। धरती पर जिन कर्मों को अच्छा समझा जाता था, उनका यहाँ पर कोई मोल ही नहीं था। यमदूत ने जब उस मजदूर को अपने पास बुलाया और इससे पहले कि वह उससे कुछ अच्छे कर्म के बारे में पूछता, मजदूर बोल पड़ा, प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैं स्वर्ग आने लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक बार बाहर से स्वर्ग झांक कर देखना चाहता हूँ।
बस इससे ज़्यादा मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसी इच्छा पालने के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया है। मैं पूरा दिन मेहनत करता था और जो भी पैसे कमाता उन्हें परिवार के पालन पोषण में खर्च कर देता था। इसीलिए दान धर्म के लिए कुछ बचा ही नहीं। लोगों की भला मैं क्या सेवा करता, क्योंकि काम के बाद जो थोड़ा सा समय मिलता उसको मैं अपने ही माँ बाप की सेवा में बिता देता था। और यह सब करने के बाद मैं कभी कभी मंदिर जाता था और भगवान से जैसा भी मुझे जीवन दिया है उसके लिए धन्यवाद देता था। देवदूत ने अपनी पुस्तक में बड़ी ध्यान से देखा और थोड़ी देर देखने के बाद उसने मजदूर से पूछा, तुम याद करके बताओ कि तुमने कभी तो कोई अच्छा काम किया होगा। मजदूर ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, थोड़ा थोड़ा याद है। एक बार मैं बहुत भूखा था और मैं खाना खाने ही बैठा था कि एक बहुत ही कमज़ोर कुत्ता जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, वह मेरे पास आ गया और मेरे खाने को देखने लगा। तब मैंने उसे अपनी रोटी खिला दी थी और उस दिन मैं खुद भूखा सोया था। मज़दूर की बात सुनने के बाद दूत मुस्कुराया और मज़दूर को बड़े सम्मान से स्वर्ग ले गया। दोस्तों, अच्छे कर्म लोभ मोह माया इन सब भाव में आकर नहीं किए जाते और ना ही उन्हें अच्छे कर्म की श्रेणी में गिना जाता है। सच्चे भाव से किया गया एक ही अच्छा कर्म आपके जीवन के सारे पाप धोने की शक्ति रखता है। इसीलिए जब भी मौका मिले निस्वार्थ भाव से और अच्छे मन से अच्छे कर्म किया करें। धन्यवाद।